यस प्यारे बच्चों, जेईई फिजिक्स के लिए बहुत बेहतर क्वेश्चन। ब्रेन स्टॉर्मिंग कॉम्प्रेंशन, 3 क्वेश्चन है मेरे पास इस समय। ये पहला क्वेश्चन C1 का डायग्राम मैंने बना दिया। ये 2 डिस्क है, इसमें 2 प्रोजेक्शन निकले हैं बाहर। ये 2 एक्सिस हैं जिस दोनों पैरेलल, इसके अबाउट ये घूमने के लिए फ्री हैं। ये घूमेगा तो ये प्रोजेक्शन इसको टक्कर मारेगा तो इसको भी घुमा जाएगा। ऐसे हालात हैं। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, लिखना पॉसिबल नहीं था, यहां पे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। रोटेशन मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कॉलिजन, टाइम पीरियड सब लग रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट। इसलिए सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो मजा आता है क्वेश्चन का। अब मोटे मोटे तौर पर समझ चुके हैं, अब पूरा बारीकी से क्वेश्चन सुन लीजिए। 2 discs A and B having small projections are free to rotate about their axis, which are parallel to each other as shown in the figure. Disc B starts rotating with angular velocity omega. Its projection hits the projection of the other disc after time t. t टाइम बाद ये इसको टक्कर मार देती है। The coefficient of restitution is 1.2. Coefficient of restitution 1.2 means perfect elastic collision नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। ओके, ओनली मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन अगर 1 नहीं है तो ये मतलब है इट इज 1.2। द 2 डिस्क आर ऑफ सेम रेडियस बट देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर 4i and i। ये देखा प्यारे बच्चों, ये रेस्ट में इसने घूमना चालू कर दिया, टक्कर मारेगा। इस बात के 3 क्वेश्चंस हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा फोकस कर लिया जाए। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क ए आफ्टर कॉलिजन इज, जैसे ये इसको टक्कर मार देगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी टक्कर के बाद। तो आप जानते हैं कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, परंतु मोमेंटम कंजर्व रहता है। और इस केस में एंगुलर सिस्टम चल रहा है तो एंगुलर मोमेंटम शुड बी कंजर्व अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम फाइनल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इनिशियल। फाइनल जैसे इसको टक्कर मार देगा तो एंगुलर वेलोसिटी टक्कर के बाद इसकी ओमेगा ए मान लो, इसकी ओमेगा बी मान लो। आई इंटू ओमेगा, आई है 4i ओमेगा ए प्लस आई ओमेगा बी। और पहले कितना था, इसका 0 था और उसका आई और ओमेगा, खाली आई ओमेगा बचेगा प्लस 0 करके। आई कॉमन ले लीजिए, 4 ओमेगा ए प्लस ओमेगा बी। आई कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा ओमेगा। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे दिया। तो आप ध्यान दें, जब 2 बॉडी टकराती थी, तो 2 बॉडी टकराती थी, ये इनकी इनिशियल स्पीड लिखता था मैं ऊपर u1 u2, और टक्कर के बाद v1 v2। टक्कर के बाद ये तेज चलता था, v2 माइनस v1 होता था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉन्टैक्ट, और u1 माइनस u2 होता था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन। परफेक्ट इलास्टिक केस में ये दोनों इक्वल होते थे और इन इलास्टिक केस के लिए इट बिकम्स ई टाइम्स। यहां पे मामला एंगुलरिटी का चल रहा है,
तो ये था न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ। बाय न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ओमेगा 2 ये आगे पहुंच जाएगा ना, तो ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी टकराने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। टकराने से पहले ई टाइम्स ऑफ ई इज 1.2 टाइम्स ऑफ u1 माइनस ओमेगा माइनस उसका 0 था, ओमेगा माइनस 0 ओमेगा। क्लियर? ये बेसिक नॉलेज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ का ज्ञान होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, इन दोनों को सोल्व करके ओमेगा निकल जाएगा। टक्कर के बाद वो ओमेगा निकालने के लिए कह रहा। ओमेगा बी की जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, पहले ओमेगा ए निकाल के पार्ट 1 को खत्म करेंगे। ठीक है, सो इसके लिए हमें ये कैंसिल करना पड़ेगा, तो सीधा ऐड कर दी, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ओमेगा बी कैंसिल, 4 + 1 5 ओमेगा ए, ओमेगा प्लस हाफ ओमेगा 3 ओमेगा बाई 2, सो ओमेगा ए इज 3 ओमेगा बाई 5 2 जा 10। एक आंसर तो आपका ये आ गया, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 3 ओमेगा बाई 10 फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। कह रहा है द सेकेंड कोलिजन बिटवीन प्रोजेक्शंस विल टेक प्लेस आफ्टर टाइम, और सारे ऑप्शन कैपिटल टी के फॉर्म में, उतने निकल जाएगा। चलो मेरे पास दोबारा टक्कर कितनी देर बाद हो। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे खड़ा हो जाता है कि दोनों चल रहे हैं और दूसरी स्पीड निकाल दीजिए। पहले दूसरी स्पीड निकाल दीजिए, जो उसमें आसान सी इक्वेशन है, दोनों ही आसान है, बस इससे निकाल दीजिए। फ्रॉम सेकेंड ओमेगा बी कितना आ जाएगा, ध्यान रखना, अगर प्लस आर तो ठीक है, टक्कर के बाद आगे चलता रहेगा, पर अगर ये माइनस में आ गया तो इसका मतलब टक्कर के बाद ही लौट जाएगा उल्टा, कुछ भी हो सकता है। फ्रॉम सेकेंड निकाल रहे हैं, ओमेगा बी उधर भेज दिया, ओमेगा ए माइनस हाफ ओमेगा, ओमेगा ए यानी कि 3 ओमेगा बाई 10 माइनस ओमेगा बाई 2, एलसीएम 10, 3 ओमेगा माइनस 5, मतलब ये माइनस ही आ गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 3 - 5 माइनस हो जाएगा। ओमेगा बी ये तो माइनस में आ गया, और -2 ओमेगा बाई 10 माइनस ओमेगा बाई 5, 2/10 यानी 1/5। ठीक है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और बोर्ड में दिखाई दे रहा है क्लियर? हाँ जी, ठीक है, ओके। टक्कर के बाद ये आगे चलेगा, पीछे चलेगा, और ये ऐसा चल के दोबारा टक्कर जब मारते एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। बड़ी किसकी है? एंगुलर को 2 ओमेगा बाई 10 और 3 ओमेगा बाई 10, वो तेज चल रहा। जब टक्कर मारो तो ये तेज चलेगा, ये धीरे चलेगा, ये जल्दी यहां से पार कर जाएगा, ये बाद में पहुंचेगा वहां। देखो प्यारे बच्चों, देखिए आप कई बार ये क्वेश्चन यहां अटक ऐसा अटक जाता है कि रास्ता ही नहीं मिलता, क्या करें बात करें, सब दिख रहा है हाँ ये हो रहा है, कैसे करें, रास्ते नहीं मिलता। ये बड़ा अच्छा मोड़ है इस क्वेश्चन का है
ओमेगा ए और ओमेगा बी के मैग्नीट्यूड्स का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, ओमेगा तो कट जाएगा, माइनस हटा दो, खाली मैग्नीट्यूड चाहिए। ओमेगा बाई 5, ओमेगा बाई 5 कट जाएगा, 3/2 बच जाएगा, 3:2 आ जाएगा। जब डिवाइड दोगे ओमेगा भी कट जाएगा, अपॉन 5 भी कट जाएगा, 3/2 बचेगा। यानी कि स्पीड का रेशियो देखो, अगर ये स्पीड रेशियो 2:1 आता तो इसकी स्पीड इससे डबल हो जाती है, भले एंगुलर है। डबल होने का मतलब ये पूरा चक्कर काट जाता है, वो आधे ही काट पाता है। इतने ये यहां आता है, 2 चक्कर काट देता है। अगर स्पीड इसकी 2 गुनी है तो एक ही मोमेंट में इतने, वो एक चक्कर काटने में जो टाइम लेगा उतने टाइम में ये 2 चक्कर काट लेगा, डबल स्पीड। जितनी देर में वो 2 चक्कर काटेगा, फैक्ट पर जाओ, उतनी देर में वो 3 चक्कर काट लेगा और दोबारा उस मोड पे आ जाएंगे, कंप्लीट। जो रेशियो होता है 1 सेकंड में उतने ही चक्कर, उतने टाइम्स चक्कर वो काट लेता है। इसकी स्पीड इसकी 2 है तो उसकी 3 है रेशियो, अर्थात जब वो 4 चक्कर काट लेगा तो पूरे 6 चक्कर काट लेगा। आएगा सुना ये मैटर। तो कह रहा सबसे पहले कब चक्कर हो, यानी जैसे इसके 3 चक्कर पूरे हो जाएंगे तो चूंकि धीरे चलोगे 2 चक्कर पूरे हो पाएंगे और पूरे हो जाएंगे, और यहां पे भी मिल जाएंगे और दोबारा कॉलिजन हो जाएगा। सोचिए, जिसने 1 चक्कर काटा होगा, 1 चक्कर काटा होगा तो ये यहां तक नहीं पहुंचा होगा, इसकी स्पीड कम है। ठीक है, जिसने 2 चक्कर काट लिए होंगे तब ये पार निकल गया होगा, पर यहां तक नहीं पहुंच पाएगा और इसका दूसरा चक्कर शुरू हो गया। जब 3 चक्कर काट लेगा पूरा तो इसके भी 3 चक्कर पूरा, सो इसके 2 चक्कर पूरे हो जाएंगे और यहां पे दोबारा कोलिजन हो। यानी कि साफ मतलब है कि ये वाला 3 चक्कर काटने में कितना टाइम ले रहा है, या ये वाला 2 चक्कर काटने में कितना टाइम ले रहा है, वो निकाल। अगर हमने निकाल दिया कि 3 चक्कर काटने में उसने इतना टाइम लिया तो समझो इतने टाइम में दूसरे वाले ने 2 चक्कर भी काट लिया होंगे, टक्कर होगी। या दूसरा लेते हम कि 2 चक्कर में कितना टाइम लिया तो समझो इतने टाइम में पहले वाले ने 3 चक्कर काट लिया और कॉलिजन हो जाएगा। आई होप बात समझ आई होगी। तो टाइम जानना चाह रहा है वो, कितने टाइम में दोबारा टक्कर होगी। हमें पता चल गया कि जब ये 3 चक्कर पूरे काट लेगा या वो 2 चक्कर पूरे काट लेगा, ये दोनों काम एक ही टाइम पे होंगे, कॉलिजन इज अगेन टेक प्लेस। चलिए पहले लीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, तो हमें टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम चला जाएगा ओमेगा। तो कितने चक्कर काट लेगा ये? 3 चक्कर काट लेगा और हर चक्कर में 2 पाई रेडियन, इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। किस स्पीड के साथ? 3 ओमेगा बाई 10 स्पीड के साथ। ठीक है, दूसरा लेते हैं तो 2 ही चक्कर काटता, मैं बता रहा हूं खाली किस स्पीड के साथ, ओमेगा बाई 5 स्पीड के साथ। तो 2 में 4 पंजे 20 आ जाएगा और यहां पर भी 20 आना ही होगा। ये तो आप पहले समझ चुके थे ना। तो जी आगे बढ़ाएंगे, 3 कैंसिल, 20 ओमेगा बाई 20 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, पर टी की फॉर्म में जानना चाह रहा था, यही देख लीजिए, वो 180 डिग्री चक्कर काटने में ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आप डायग्राम के साथ लिख सकते, ये हमारी तरह बता दें क्यों आया ऐसा। ठीक है, या डायग्राम में लिख, डायग्राम बता दो इसको। अगर वो पाई चक्कर पूरा काट देता है तो उसमें टाइम वो टी है,
ठीक है, तो ओमेगा की जगह पाई अपॉन टी रख सकते हो। पाई अपॉन टी, पाई अपॉन टी, तो 23 इतने टाइम बाद दोबारा कोलिजन होगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट सही। अब प्यारे बच्चों, थर्ड एंड लास्ट पार्ट, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू डिस्क वर सेम एंड द कांस्टेंट रेस्टिट्यूशन इज 1। लो जी, अभी बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। साइज से जल्दी जब होती है जब वो कांस्टेंट रेस्टिट्यूशन 1 ना हो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो। अब यहां बहुत ही आसान हो गया। जैसे दो बराबर मास की बॉडी परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो तो दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। एक ही मास का ब्लॉक रखा हुआ है, दूसरा उसी मास का ब्लॉक उसको टक्कर मार रहा है तो खुद रुक जाएगा और दूसरा वाला उसी की स्पीड से आगे चल पड़ेगा। दे एक्सचेंज देयर स्पीड्स एंड हेंस एंगुलर वेलोसिटी। पहले पढ़ लेते हैं पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान पक्का रहा होगा। ये जो कुछ भी पूछेगा बहुत आसान निश्चित रूप से रहेगा, बाकी ओमेगा की जरूरत पड़ेगी नहीं। थर्ड क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के बराबर हो गए और कांस्टेंट रेस्टिट्यूशन भी 1 हो गया। देन कोलिजन विल टेक प्लेस विद रेगुलर इंटरवल ऑफ, कितनी कितनी देर बाद टक्कर होती रहेंगी। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। देखिए, ये टी टाइम बाद जहां टकरा टक तो खुद रुक जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है, खुद रुक जाएगा और ये चल पड़ेगा उसी स्पीड से साथ। टी और एक और टी, 2t बाद इसको टक्कर मारेगा, खुद रुक जाएगा, फिर ये चल पड़ेगा। टी प्लस टी 2t, फिर टक्कर मारेगा, खुद रुक जाएगा, ये चल पड़ेगा। तो एक टक्कर के बाद 2t टाइम बाद फिर टक्कर लग रही है, फिर 2t टाइम बाद फिर टक्कर लग रही है, फिर 2t टाइम बाद फिर टक्कर लग रही है। रेगुलर टाइम इंटरवल is equal to 2t। आंसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाने पर, कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर से मारते हैं यूं तो स्ट्राइकर नहीं रुक जाता और क्वीन आगे चल जाती है, क्योंकि लगभग सेम मास होते हैं दोनों। वो चीज यहां पे एंगुलर केस में ले ली गई है। तो ये था प्यारे बच्चों ब्रेनस्टॉर्मिंग कॉम्प्रेशंस का एक बहुत बेहतर क्वेश्चन, इसमें सारे कॉन्सेप्ट लगभग लग गए, बहुत सारे। और इसके 2 क्वेश्चन और हैं अगली वीडियो में। एक क्वेश्चन, एक वीडियो में एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तो जरा इसमें ध्यान दीजिए और ये बात को थोड़ा समझिए कि जेई में ऐसे क्वेश्चन तो पक्का ही आएंगे जो कई सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर जुड़े हुए हैं, एक कॉन्सेप्ट पे नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अपनी विशेष तैयारी रखें और कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। बस वो जो भी कहता है, अगर आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुस्कुराहट के साथ क्वेश्चन को अल्टीमेट कर ही लोगे। ओके, बाय।